एक पहाड़ पर एक बहुत ही सुंदर और आलीशान मंदिर था। एक दिन अचानक से उस मंदिर के प्रबंधक पुजारी की मृत्यु हो गई। मंदिर के महंत को नए पुजारी की आवश्यकता हुई। उन्होंने घोषणा कर दी कि कल सुबह जो सबसे पहले आकर पूजा संबंधित जांच में ठीक सिद्ध होगा, उसे पुजारी रखा जाएगा। क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा था, पुजारी की आमदनी बहुत ज्यादा थी। बहुत से ब्राह्मण मंदिर की ओर चल पड़े। क्योंकि मंदिर पहाड़ी पर था और वहां जाने का केवल एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर भी कांटे, कंकड़ और पत्थर थे। किसी प्रकार इन सब से बचते हुए लोग वहां जा रहे थे। सब ब्राह्मण जब मंदिर पहुंच गए तो महंत ने उनको आदरपूर्वक बिठाया और सभी को भगवान का प्रसाद दिया। सबसे अलग अलग प्रश्न पूछे गए, मंत्र पूछे गए और मंत्रों का उच्चारण और अर्थ पूछा गया। अंत में परीक्षा पूरी हो गई। जब दोपहर हो गई और सभी लोग उठकर जाने लगे, तब अचानक से एक नौजवान और गरीब ब्राह्मण वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पसीने में भीगा हुआ था और बहुत ही ज्यादा गरीब दिख रहा था। महंत ने कहा कि तुम देर से क्यों आए? वह ब्राह्मण बोला, मैं जानता हूँ, मैं केवल भगवान के दर्शन करके लौट जाऊंगा। महंत उसकी दशा देखकर दयालु हो रहे थे। वह बोले कि तुम जल्दी क्यों नहीं आए? उसने उत्तर दिया कि मैं घर से बहुत जल्दी निकल गया था, लेकिन मंदिर के मार्ग में कांटे और पत्थर भी थे। बेचारे यात्रियों को उनसे कष्ट होता, मैं उन्हें हटाने में देर हो गया। महंत ने पूछा, अच्छा तुम्हें पूजा करने आती है? उसने कहा कि मैं भगवान को स्नान करा के चंदन और फूल चढ़ा देता हूँ, धूप दीपक भी कर देता हूँ, और जब भोग लगाता हूँ तब पर्दा भी गिरा देता हूँ। महंत ने पूछा, और मंत्र, क्या तुम्हें मंत्र पढ़ना आते हैं? वह उदार होकर बोला कि भगवान से नहाने खाने को कहने के लिए भी मंत्र चाहिए क्या? यह मैं नहीं जानता। सब पंडित उस पर हंसने लगे कि यह मूर्ख पुजारी बनने आया है। महंत ने कुछ देर सोचा और कहा कि पुजारी तो तुम बन गए, अब मंत्र सीख लेना, मैं सिखा दूंगा। मुझसे भगवान ने स्वप्न में आकर कहा था कि मुझे मनुष्य चाहिए। हम लोग मनुष्य नहीं हैं, दूसरे पंडितों ने क्रोध में आकर पूछा। वे लोग महंत पर नाराज हो रहे थे। इतने पढ़े लिखे विद्वानों के रहते महंत एक ऐसे आदमी को पुजारी बना दे जो मंत्र भी नहीं जानता, यह पंडितों को अपमान की बात जान पड़ती थी। महंत ने पंडितों की ओर देखा और कहा कि अपने स्वार्थ की चिंता तो जानवर भी कर लेता है, परंतु सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों को सुख पहुंचाने पर ध्यान दे, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वार्थ और सुख को छोड़ दे। पंडितों के सिर नीचे झुक गए। उन लोगों को बड़ी लज्जा आई। यदि वह गरीब ब्राह्मण भी बाकी पंडितों की तरह उसी राह पर चलता तो आज मंदिर का पुजारी नहीं बन पाता। हम सफलता की तलाश में कई बार अच्छाई को छोड़ देते हैं। हमें दूसरों के दुख और तकलीफ नजर नहीं आते। जब ऐसा हो तो याद रखें, आप मनुष्य हैं। भगवान ने आपको अच्छे कर्मों और सेवा के लिए बनाया है। याद रखें, जब आप किसी की मदद के लिए एक उंगली उठाते हैं तो भगवान उनका पूरा हाथ आपके सिर पर रख देते हैं। सच्ची सेवा करिए,